बच्चों कार्नोट थ्योरम को करने का एक मुश्किल तरीका है जो कि बुक सिखाती है, और एक बहुत ही आसान तरीका है, एक इजी वे है जो मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो बेटे, मैंने दोनों डेरिवेशन बनाकर आपकी नेट पर डाली है, एक वो जो बुक की है और एक वो जो मैं आपको बनाकर सिखा रहा हूँ, और दोनों ही आपके पास में इक्वली वायबल है। अब देखो सुनो, दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ आपके पास किसी गैस का वॉल्यूम V और यहाँ आपके पास में प्रेशर P। आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया और कंटेनर की जो वॉल्स हैं आपके पास, कंटेनर की वॉल्स को और एक आपके पास में पिस्टन को आपने नॉन कंडक्टिंग बनाया, और इसका जो बेस है उसको आपने कंडक्टिंग बना दिया। इसको आपने एक इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखा, तो ये है आपका एक इंसुलेटिंग पैड। देखो बेटे, यहां आपके पास होगा सोर्स, और यहां आपके पास होगा सिंक। इसके अंदर आपने एक आइडियल गैस को फिल किया हुआ है जो 1 ग्राम मोल है। आप इसे यहां से उठाते हो, सोर्स के ऊपर रखते हो, सोर्स से गैस हीट एब्जॉर्ब करती है और आपके पास एक्सपेंड होती है। जब गैस एक्सपेंड होती है, आप इसे वापस इंसुलेटिंग पैड पर रखते हो और अब आप इसे फर्दर एक्सपेंड करते हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसको यहां से उठाकर अगर आप सिंक पर रखोगे तो हीट आपका टुवर्ड सिंक मूव करेगी और गैस आपका कंप्रेस होगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और उठाकर आप इसे इंसुलेटिंग पैड पर रखकर फिर से कंप्रेस करते हो, तो ये होगा आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में और एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो भी वर्क डन होगा एक दूसरे का ऑपोजिट है। इसमें टेम्परेचर फॉल होगा और इसमें टेम्परेचर राइज होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो भी वर्क डन है वो होगा केवल आपके इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन में, बट दैट इज द वर्क डन। ये चीज दिमाग में रखना। एग्जामिनर को बनाकर दिखाओगे, आप बोलोगे सर हमारे को ए पॉइंट पर गैस मिलती है, वॉल्यूम उसका V1 है और प्रेशर आपके पास P1। सर आप कहोगे सर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। आप बी पॉइंट पर जाएंगे और आप बोल देंगे कि भाई वॉल्यूम होगा आपके पास में V2 और प्रेशर हो गया आपके पास में P2। फिर आपने कहा कि सर इसके बाद में गैस को हमने सडन आपके पास कंप्रेस किया, सडन एक्सपेंशन किया इसका, सी पॉइंट पर वॉल्यूम होगा V3 और प्रेशर फॉल होकर कितना बन गया आपके पास में P3। आपने कहा अब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम आपके पास में वापस पीछे आगे की तरफ आता है V4 और प्रेशर होता है P4। और फिर उसके बाद जब हम एडियाबैटिक चेंज करते हैं तो ये वापस उसी जगह पहुंच जाता है, साइक्लिक प्रोसेस है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम प्रेशर कितना होगा आपके पास में P1, ABCD ये आपके पास बन गया। अब देखो, आप टीचर से बड़े प्यार से बताओगे कि सबसे पहले सर एफिशिएंसी अगर निकालनी हो, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, तो जब आप ए से बी की बात करोगे तो सर ए से लेकर बी तक जो चेंज है वो है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल चेंज का मतलब है P1 B1 इज इक्वल टू कितना होगा P2 V2। बी से लेकर सी तक जो चेंज है वो है एडियाबैटिक, मतलब आपके पास P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर आपके पास में गामा। सी से लेकर अगर आप डी तक आते हो तो ये जो चेंज है आपके पास ये भी है आइसोथर्मल, मतलब P3 V3 इज इक्वल टू कितना है आपके पास P4 V4। और डी से वापस जब आप ए तक आओगे तो चेंज होगा आपके पास एडियाबैटिक। एडियाबैटिक चेंज का मतलब होगा P3 ये P4
V4 की पावर आपके पास में गामा इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में P1 V1 की पावर कितना होगा आपके पास में गामा। इक्वेशन नंबर 1 को 2 को 3 को और 4 को, जो चारों इक्वेशन सबको मल्टीप्लाई कर दो। पहले क्या था बेटे आपके पास, पहले आपके पास P1 V1 था और फिर आपके पास P2 V2 की पावर गामा था, फिर आपके पास P3 V3 था और फिर आपके पास P4 V4 की पावर आपके पास गामा था इज इक्वल टू, वहां आपके पास राइट हैंड साइड में क्या था, वहां था P2 V2, यह था P3 V3 की पावर गामा, यह था आपके पास में P4 V4 और यहां था आपके पास में P1 V1 की पावर आपके पास गामा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये P1 P2 P3 P4 आपके पास P1 P2 P3 P4 सारे कट गए। अब आपके पास क्या बचा, V1 V2 की पावर गामा, V3 V4 की पावर गामा इज इक्वल टू V2 V3 की पावर गामा और V4 V1 की पावर आपके पास गामा। ये है V1 और ये है V1 की पावर गामा, तो ये हो जाएगा V1 की पावर 1 माइनस गामा। ये है V2 की पावर गामा और ये है V2, ये हो जाएगा V2 की पावर 1 माइनस गामा। ये है V3 और V3 की पावर गामा, ये होगा V3 की पावर 1 माइनस गामा और ये है V4 की पावर गामा और V4 ये होगा आपके पास V4 की पावर 1 माइनस में कितना होगा आपके पास में गामा, सारे 1 माइनस गामा है। ये होगा V1 V3 इज इक्वल टू कितना होगा V2 V4। ठीक है बेटे, तो ये होगा आपके पास V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू कितना होगा V4 अपॉन में कितना होगा आपके पास V3। आप तो याद रख लो 1 को 3 के साथ है और 2 का 4 के साथ है, ऑड वाले एक साथ हैं और इवन वाले आपके पास एक साथ है। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान तरीके से कहा था मैंने आपको। अब देखो आपके पास हीट एब्जॉर्ब होती है जब आप हीट देते हो सोर्स से, और हीट आपका रिलीज होती है जब हीट देते हो आप सिंक को, ये दो चीजें आप याद रखोगे। तो एफिशिएंसी कितना होगी आपके पास में वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू हीट सप्लाइड इनटू कितना होगा आपके पास में 100। वर्क डन कितना होगा आपके पास भाई, जो भी आपने हीट प्रोवाइड की थी और उसमें से जो हीट आपके पास लॉस्ट हो गई, इन दोनों का डिफरेंस किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क डन में। भाई Q1 हीट आपने सोर्स से दी थी और Q2 हीट आपने सिंक को रिलीज कर दी, इन दोनों का गैप क्या है आपके पास, गैस का वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू Q1 इनटू में कितना आपके पास 100। अब देखो बेटे, अब आपके पास में हमारी जो एफिशिएंसी है ये है Q1 माइनस Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1 इनटू कितना आपके पास 100। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मेरी जो एफिशिएंसी है ये है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इनटू कितना होगा आपके पास 100 होगा। अब बेटे ये जो आपके पास Q2 अपॉन Q1 है, आप इसको लिख सकते हो RT2 log V3 अपॉन V4। बस एक छोटी चीज है जो आपको थोड़ा सा लर्न करनी पड़ेगी और पीछे डेरिवेशंस में मैं आपको सिखा भी चुका हूं। ये होगा RT1 log आपके पास V2 अपॉन में कितना होगा आपके पास V1। ठीक है जी, अब देखो बच्चों अभी थोड़ी पहले हम लोगों ने टाइप किया था इनटू में कितना आपके पास में 100। हमने आपको सिखाया था कि P1 है, आप उसके साथ में क्या करते हैं V3, वो सॉरी V1 है उसके साथ आप V3 लिख लो और V2 है उसके साथ में आप V4 लिख लो, इक्वल थे ऑड वाले एक साथ इवन वाले एक साथ। तो V3 अपॉन V4 अगर निकालने के लिए कहा जाए तो V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में V2 अपॉन V1 होगा। दोनों साइड लॉग लिया जाए तो लॉग V3 अपॉन V4 की वही वैल्यू होगी जो log V2 अपॉन V1 की है। तो बेटे log आपके पास में V3 अपॉन V4 की वैल्यू और log आपके पास V2 अपॉन V1 की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर आर कैंसिल आउट हो गया। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू कितना आपके पास 100 है। बॉक्स को बंद कर दो जी इसको, ये आपका आंसर है। क्लियर बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।